Priya Chauhan, and today I took up very interesting, useful 5 idioms to enhance your vocabulary. Guys, through this short segment of vocab, we are gradually improving our meaning learning capability, whether that one for academic purpose or for competitive. This session also going to help you to make your speaking impressive and powerful. Whenever you use these decorative phrases or idioms in your talk, in your sentences, when you talk to anyone, he will definitely impress by your speaking skill. So be with me till the end of video. And here I would suggest you to follow all my session to treasure your speaking and meaning stories. So I'm taking today's first idiom, no love lost between. Guys, this idiom is used for saying that two people do not like each other. दो लोग हैं जो एक दूसरे को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते, मे बी पास्ट में उनमें अच्छा अफेक्शन हो, अच्छा रिलेशन हो, लेकिन इन प्रेजेंट वो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक डिसलाइक करता है दूसरा नहीं, दोनों ही इक्वली एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं. इन दैट केस दिस इडियम कैन बी यूज्ड. लव लॉस्ट समझते हैं आप लोग? लव लॉस्ट, प्रेम में खोना. लव लॉस्ट होता है एक प्रेम में खोना, एक लव लॉस्ट मतलब प्रेम ही खो जाना. तो यहाँ पर दो लोगों के बीच लव लॉस्ट हो चुका है, अब प्रेम बचा ही नहीं है और वो एक दूसरे को डिसलाइक करने लगे हैं. सेंटेंसेस देखते हैं. हाउ कैन वी यूज दिस इडियम इन सेंटेंसेस? देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द नेवर्स. टू नेवर थे, उनमें पहले काफ़ी अच्छा क्लोजनेस थी, अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब उनका वो रिलेशन कंटिन्यू नहीं है. अब वो एक दूसरे को डिसलाइक करने लगे हैं, डिसरिस्पेक्ट करने लगे हैं. सिमिलर वे वी कैन यूज देयर हैज़ बीन नो लव लॉस बिटवीन रोहन एंड रमेश नाउ, बट इट्स क्वाइट ट्रू कि वॉज दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड. पास्ट में वो बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन इस समय वो एक दूसरे को नापसंद करते हैं, उनमें अच्छा रिलेशन नहीं है. द नेक्स्ट वन, इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन guys are very generalized phrase and very commonly used in talking. It means ultimately, eventually, आखिर में, अंत में, फाइनली. ऐसे सेंस में इस इडियम का फ्रेज का हम लोग यूज़ करते हैं. कुछ यूजेस इसके देख लेते हैं. इट मे सीम्स लाइक अ फ्रिवलस थिंग बट इन लॉन्ग रन इट सेव्स योर मनी. अभी ये चीज़ बहुत छोटी लग रही है, लेकिन फ्यूचर में, लॉन्ग रन में, आखिर में मे बी दिस प्रूव्ड वेरी यूजफुल. सिमिलर वे we can use it. Avoid using commercial hand washes, those can make the problem worse in the long run. आजकल हम लोग काफ़ी हैंड वॉशेस यूज़ करते हैं, तो मे बी इन लॉन्ग रन फ्यूचर में वे हमारी स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें. इस सेंस में भी हम इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, नाउ इट सीम्स यूजलेस. अभी ये यूजलेस लग रहा है. इन द लॉन्ग रन यू विल फाइंड इट बेनिफिशियल. हो सकता है आखिर में, अंत में ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो, काफ़ी फ्रूटफुल हो. तो इस तरह से इस फ्रेज को वी कैन यूज इन आवर सेंटेंसेस. मूविंग टू नेक्स्ट वन, ऑफ नो अवेल. ऑफ नो अवेल मीन्स यूजलेस. कोई ऐसा वर्क जिसका कोई फ़ायदा ना हो करने का, निष्फल, व्यर्थ का. यू कैन से फुल्ली फ्यूटाइल एंड इनफ्रक्टुअस. किसी वर्क के लिए आप अपना वेस्ट एफर्ट डाल रहे हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. इन दैट केस यू कैन यूज दिस फ्रेज. ओके, इन सेंटेंस हाउ कैन वी यूज? विल सी हियर. All your shouting was of no avail. No one could hear you. तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं सुन रहा तुम्हें. Similar way we can use that just chilling cool outside. It is of no avail to wear such a light jacket. इतनी ठंडक है बाहर और ऐसे में इतनी लाइट जैकेट पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है.
It is of no avail to teach punctuality to a careless boy. एक careless boy को अनुशासन सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला उसको सिखाने का. Next, worry the hatchet. Worry the hatchet means, guys, end a quarrel or conflict and become friendly. अपनी शत्रुता को खत्म करके, अपने झगड़े को खत्म करके मित्र बन जाना, अपने डिफरेंसेस को सेटल कर लेना या अपनी एनमिटी को एंड करना. इन दैट केस वी कैन यूज दिस idioms. ओके, हाउ कैन वी यूज इन सेंटेंसेस? देखते हैं. द टू नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, have often been advised by the world bodies to worry the hatchet for their own progress. इंडिया और पाकिस्तान को अदर नेशन हमेशा एडवाइज करते हैं कि आपस की शत्रुता को ख़त्म करो और प्रोग्रेस करो, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है. सिमिलर वे वी कैन यूज लेट अस वरी द हैचेट एज एवरीथिंग रिजॉल्व नाउ. अब सब कुछ सही हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए? आपस की शत्रुता को खत्म करना चाहिए. टुडेज लास्ट, अ वाइल्ड गूस चेस. अ वाइल्ड गूस चेस मीन्स होता है कंप्लीटली अनसक्सेसफुल सर्च. ऐसी थिंग को सर्च करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. वेरी इम्पॉसिबल अटैम्प्ट. ओके, अ फूलिश एंड होपलेस सर्च यू कैन से. हाउ यू कैन यूज दिस इन sentences? We'll see here. Your idea of starting a factory is a wild goose chase because it needs lots of money and you haven't single penny this time. Similar way we can use it, as she is very pretty, but her idea of becoming a movie star is a wild goose chase because she doesn't even know ABC of acting. So guys, that's all for today. Watch it, enjoy it, and enrich your vocab. And yes, don't forget to subscribe, comment, and like. Be healthy, be happy, keep on smiling. We'll see you soon in the next video. Bye.